मैं डॉक्टर गोरख बंसोड़े, सरदार बाबा साहेब मानी महाविद्यालय रहमतपुर। मेरा विषय है संत कबीर का सामाजिक परिवर्तन में योगदान। संतों की भूमि यह महाराष्ट्र तथा पूरी भारत भूमि रही है। इसमें संत कबीर का योगदान अनन्य साधारण है। सभी संतों ने सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है, लेकिन कबीर जी ने सामाजिक परिवर्तन करने का क्रांतिकारी कार्य किया है। हमारी भारतीय समाज व्यवस्था में प्रमुख रूप से मुझे एक महत्वपूर्ण ऐसे एक विशेषता दिखाई देती है जो ठीक नहीं है, जिसमें एक व्यवस्था इस प्रकार की है कि जो जाति भेद मानने वाली प्रथा है, और दूसरी जो है कि धार्मिक कर्मकांड ये ज्यादा मात्रा में हमारे भारत देश में है। तो इन दो बातों पर कबीर जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका ये जो कार्य जो है वो बहुत ही परिवर्तनवादी या क्रांतिकारी कार्य है। यानी भारत देश में देखिए कि सभी हिंदू हैं, लेकिन कुछ हिंदू वरिष्ठ माने जाते हैं, कुछ हिंदू कनिष्ठ माने जाते हैं, वो जाति के आधार पर। तो कबीर जी का ये कहना है कि कोई भी जाति श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी जाति कनिष्ठ नहीं है। कबीर जी इस प्रकार अपने एक दोहे में कहते हैं, जाति पाति पूछने कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के मंदिर में, ईश्वर के नामस्मरण में, ईश्वर के पूजा पाठ में सभी समान हैं। ये कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ इस प्रकार की भेद नीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय समाज में अनेक सालों से, सैकड़ों सालों से इसी प्रकार से चलता आ रहा है। तो कबीर जी ने इस बात पर टीका टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम सभी समान हैं और इसीलिए कोई भी जाति से श्रेष्ठ नहीं, कोई भी कनिष्ठ नहीं। यह बात कबीर जी ने अपने पूरे साहित्य में बताने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार कबीर जी ने जो भक्ति के मार्ग में जो ईश्वर या जिसे हम अल्लाह कह सकते हैं, तो कबीर जी का ये मानना है कि आप उसे अल्लाह कहिए या ईश्वर कहिए, आखिर ईश्वर का एक ही रूप है। उसके ये नाम अलग अलग हैं। आप उसे राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, रहीम कह सकते हैं, ये विविध नाम हैं। लेकिन कबीर जी का मत यह है कि यह ईश्वर जो अनेक अवतारों में होते हैं, उसके बहुत रूप होते हैं, यह नहीं है। ईश्वर एक ही है। सिर्फ जो है कि अनेक धर्म के लोग अनुयायी उसे अलग अलग रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार कबीर जी ने जो मौलवी हैं, जो पंडित है, तो उनके पास जाने वाले जो भक्तगण जो हैं, तो उसे ईश्वर का दर्शन अलग करने का प्रयास जो किया जाता है, तो उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी की है। यानी जो हिंदू लोग जो हैं वह पत्थरों की पूजा अर्चना करते हैं और उसमें ही ईश्वर का निवास है ऐसा मानते हैं। तो यह भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज हम वैज्ञानिक युग में चलने वाले, विचार करने वाले, चिंतन करने वाले लोग हैं, और ऐसे वक्त पत्थर पर तेल लगाते हैं या उसे नारियल फोड़ते हैं या नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें यह अवैज्ञानिक है, यह भावना है। लेकिन आखिर यह भावनाओं को हम कितना रूप दें, तो ये हमारे चिंतन पर अवलंबित है, क्योंकि इसके कारण हम पूरे विश्व में एक अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय ऐसी कुछ बातें हम कर रहे हैं ईश्वर के नाम पर। तो यह गलत बातें हैं, क्योंकि पत्थर की पूजा अर्चना करने के बाद कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह वास्तविक है। ये सिर्फ हमारे भारत देश में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों है, ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता है। तो आज की स्थिति में कबीर का जो सामाजिक परिवर्तन का जो काम है वो बहुत ही अनन्य साधारण सा है। और इसलिए कबीर जी एक दोहे में कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने के बाद ईश्वर के दर्शन अगर हो जाते हैं, तो मैं बहुत बड़ा जो पहाड़ है उसकी ही पूजा कर लेता हूँ, तो मुझे एक नहीं तो कितने तो ईश्वर की मुझे प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबीर ही उसका उत्तर देते हैं कि ईश्वर एक ही है, और इसी प्रकार पत्थर की पूजा करने के बाद ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार उन्होंने मुस्लिम जो धर्म की जो अनुयायी है उन्हें भी बताया है कि मौलवी जो है कि ईश्वर का जो रूप है, अल्लाह का रूप जो है कि अलग प्रकार से बताने का प्रयत्न करते हैं। तो यह गलत धारणा है। ईश्वर को जोर से आवाज देने के बाद ही ईश्वर वो सुनता है, इस प्रकार की बात नहीं है। कबीर एक दोहे में कहते हैं कि काकर पातर जोर के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाई।
कबीर जी एक दूसरे दोहे में ईश्वर के दर्शन प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न इस प्रकार से करते हैं कि मोको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मुझको ढूंढना है तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में, सांसों की सांस में। यानी कबीर जी का यह कहना है कि आप तीर्थ यात्रा, मंदिर, कहीं भी मठ वगैरह कहीं भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर आपके पास ही है। और इसीलिए जो सांसों की सांस है, जो जो जीव सांस लेता है और छोड़ता है, वह जीव प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ही है। उसी प्रकार ईश्वर के नाम पर जो गंडा पहनना है, उसी प्रकार माला पहनना, अपने सर पर बाल रखना, जटाई बढ़ाना या सर का मुंडन करना, गिरोई वस्त्र धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान करना, ये सारे ये जो प्रपंच जो है, सारे जो व्यवस्थाएं जो है वह अवैज्ञानिक हैं, उसमें किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है। तो ये एक वैज्ञानिक मार्ग दिखाने का कबीर जी ने हमें इस प्रकार से प्रयत्न किया है। मुझे लगता है कि एक सामाजिक परिवर्तन में कबीर जी की महत्वपूर्ण भूमिका है कि जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में वैर भावना निर्माण न हो। हम सभी एक समान हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं, किसी प्रकार की जाति प्रथा नहीं। यानी कबीर जी का वह विचार आज के आधुनिक काल के संदर्भ में हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए और उनके विचारों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सही मार्ग पर रहेंगे, ऐसा मुझे कहना है। धन्यवाद।